अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी करते रहेंगे सॉल्व। तो यहाँ हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ए बी एंड सी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल के। ठीक है, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियम थ्रू है। ठीक है, मीडियम थ्रू ए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये मैंने ले लिया वाइट बोर्ड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एक ट्राइंगल है। क्या है? एक ट्राइंगल है। ठीक है, जिसके कितने वर्टिसेस है? 3। जाहिर सी बात है, 3 वर्टिसेस है उस ट्राइंगल के। ठीक है जी, ये हमारा बन गया ट्राइंगल्स। अब ये इसके 3 वर्टिसेस है। क्या जी? इसके 3 वर्टिसेस हैं ए बी एंड सी। ए बी सी। ठीक है, सबके वर्टिसेस दिए हैं 3। ठीक है, अब वर्टिसेस क्या हैं लिखते थे इधर। 2,5 ए का, बी का है 3,7 और सी का है 0,8। ठीक है, ये हमने उतार दिया इधर। अब बोल रहा है इक्वेशन ऑफ मीडियम थ्रू ए हमें मालूम करना है, मीडियम थ्रू ए। तो अब यहाँ से जो ए वर्टेक्स से जो लाइन गिरेगी ना वो मीडियम होगी। ठीक है, उसको मीडियम कहेंगे। ये जो लाइन गिर रही है ना इसको कहेंगे मीडियम। मीडियम बोल रहा हूँ, मीडियन। ठीक है, इक्वेशन ए थ्रू वर्टेक्स ए से गिर रही है नीचे की तरफ, अपोजिट बी एंड सी के जो कट कर रही है, तो इसको बोलते हैं मीडियन लाइन। इक्वेशन ऑफ मीडियन लाइन, ये मीडियन लाइन है, इसकी हमें इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब हमें इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। इक्वेशन मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम करने पड़ेगा? यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर लेंगे डी। इस पॉइंट को क्या कंसीडर कर लेंगे? इस पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे डी। अब हमें डी के वो नहीं पता, कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स नहीं पता हमें, वर्टिसेस। तो अब हम क्या मालूम कर लेंगे? ठीक है, ये मालूम करेंगे पहले, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे डी के। देन हमें ना आगे जाके इक्वेशन ऑफ मीडियन मालूम कर लेंगे थ्रू ए से। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है हमारा? गिवन है हमें 3 वर्टिसेस ए बी एंड सी। कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, 5, 3, 7 एंड सी का क्या है? 0,8। एक सेकेंड, काम नहीं कर रहा ये। सो ये हमारा पॉइंटर आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या दिया? 0 और 8 दिया है। ठीक है, 0 और 8 दिए कोऑर्डिनेट्स सी के। देन हमें मालूम क्या करना है? इक्वेशन ऑफ मीडियन मालूम करना है। इक्वेशन ऑफ मीडियन किधर से? थ्रू ए से, थ्रू ए। ये हमने टू फाइंड में डाल दिया। सॉल्यूशन लगा के मैं आपको एक यहाँ पे वैसे तो मैंने आपको वहाँ बना के दिखा दिया था, यहाँ जल्दी से एक बना देता छोटा सा ट्राइंगल ताकि आपको याद रहे। एक ट्राइंगल है, 3 वर्टिसेस है, कितने? ए बी एंड सी। यहाँ से एक लाइन गिर रही है, इसको हमने क्या करा? कंसीडर करा, डी करा। हमें नहीं पता इसका एक्स वाई लिख दिया। ठीक है, हमें नहीं पता इसके कोऑर्डिनेट्स, अब हम मालूम करेंगे। फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेंगे हम। ये हमारी एक तो सारे पॉइंटर की इंक आज ही ख़त्म होनी थी, है ना? कोई बात नहीं। हाँ, तो अब हम क्या लिख देंगे? यहाँ हम छोटी सी लाइन लिख देंगे, लेट डी बी दी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है ना ये, ए बी सी का क्या है? मिड पॉइंट आ रहा है। बी दी मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। कौन सी साइड्स के? बी और सी का मिड पॉइंट है, हमने लेट कर लिया डी यूजिंग मिड पॉइंट। हाँ, ये हो गया हमारा। अब हम क्या कर देंगे? कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? अब देखिए ये डी है ना, ये मिड पॉइंट है बी सी का। अब हम क्या मालूम कर लेंगे? मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे क्या था हमारा? यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। क्या था हमारा मिड पॉइंट फार्मूला? आपको याद होगा, बड़ा आसान सा था। डी
ठीक है, एक्स कॉमा वाई लिख दिया हमने, इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें पता है here जी x1 किसके बराबर है, y1 किसके बराबर है, x2 किसके बराबर है एंड y2 किसके बराबर है। ठीक है, सो अब हम पुट कर देते हैं। अब हमें पता है x1, अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, BC का मिड पॉइंट फार्मूला मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें ये दोनों को इन दोनों का कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, तो 3708 लिख दें इधर, 3708 पुट कर दें फार्मूला में। क्या था, x1 कितना है हमारे पास 3 प्लस x2 कितना है हमारे पास 0 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 कितना है हमारे पास 7 प्लस y2 कितना है हमारे पास 8 डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, 7 प्लस, चलो इसको आगे कर लेंगे ना, मैंने जगह नहीं बची। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, डी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 0 3 हुआ डिवाइड बाय 2 कॉमा 7 प्लस 8 15 डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम पड़ गया, एक्स वाई पर, एक्स हमारे पास क्या है 3/2 और वाई हमारे पास कितना है 15/2। अब हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ मीडियम थ्रू ए मालूम कर लेंगे। ठीक है, अब हमें 2 पॉइंट पता चल गया, अब हम इक्वेशन ऑफ मीडियम मालूम कर सकते हैं। तो लिख देते हैं इधर इक्वेशन, अब आप पूरा पूरा लिखिएगा, अभी टाइम नहीं है तो मैं शॉर्ट करके लिखूँगा। इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। ठीक है, सो फार्मूला लगा दे, क्या था फार्मूला इक्वेशन मालूम करने का, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है जी, इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ठीक है, तो हमें पता है कौन सी चीज़ क्या है, here कॉमा x1 कितना है, x2 कितना है, y1 कितना है, y2 कितना है। ठीक है जी, मालूम कर लेना x1 और y कितना है अपने पास। तो देखें यहाँ पे हमारा d के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले थे, सॉरी यहाँ पे x1 अपना x2 कितना निकला था, अभी हम किसका मालूम कर रहे हैं, a टिल d का मालूम कर रहे हैं ना। तो देखें, अब हम यहाँ आपको दिखा देता हूँ मैं, देखें अब हम ये लाइन का मालूम कर रहे हैं। ठीक है, लाइन मालूम कर रहे हैं, मीडियन लाइन इक्वेशन मालूम कर रहे हैं इस मीडियन लाइन की। तो यहाँ पे हम किसको देखेंगे, इधर इसको देखेंगे और जो डी हमारा निकले उसके कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। तो ए का क्या है 2 5, तो x1 y1 कितना हो गया 2 5। ठीक है, और अपना x2 y2 कितना हो जाएगा, तो ये x हमारा कितना है 3/2 और y हमारा कितना है 15/2। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। फॉर्मूले में पुट कर दें, x माइनस x1 कितना था 2 था, डिवाइड बाय x2 कितना था हमारे पास, तो x2 हमारे पास था 3/2 माइनस x1 कितना था 2 था, इक्वल्स टू y कितना, y का y लिखा माइनस y1 कितना था 5 था अपॉन y2 कितना था 15/2 माइनस y1 कितना था 5। क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो x माइनस 2 तो एज इट इज़ लिखा। ठीक है जी, अब यहाँ पे 2 वो ले लिया हमने, क्या बोलते हैं एलसीएम ले लिया, तो अपना क्या आ जाएगा 3 का 3 आ जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। तो इधर देखें 1 है, 2 2 4 हुआ, तो 3 माइनस 4/2 एलसीएम है। ठीक है, इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 5 2 10, तो 15 माइनस 10/2 एलसीएम, x माइनस 2 अपॉन -1/2 आ गया। ठीक है, और इक्वल्स टू
y माइनस 5/5/2 आ गया। ठीक है जी। अब क्या कर लेंगे, अब हमें ना ये जो 2 है, ये जो 2 है अपने पास, इसको हम वहाँ भेज के मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ, और ये जो 2 है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर लें आप, तो 2x माइनस 2 अपॉन में क्या चल रहा था, -1 इक्वल्स टू, ये वाला 2 वहाँ गया तो 2y माइनस 5/5। ठीक है जी। सो मल्टीप्लाई कर लें इसको इससे, 2x 2y 2 5 ज़ा 10 माइनस का 10/5। ठीक है जी। सो अब ये 5 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये -1 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बड़ा इजी से है, आप बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो 5 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 2x माइनस 4 इक्वल्स टू -1 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, तो -1 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2y माइनस के 10 से। ठीक है ना। सो 5 2 ज़ा 10x माइनस 5 4 ज़ा 20, ये 10x था, इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई बाय 2y, तो -2y हो जाएगा ये। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है ना। अब ये होगा कि जो ये वाली वैल्यू है वहाँ भेज देंगे हम, तो ये माइनस का 2 आया था, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 10 प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो अब लाइन वाइज लिख लेते हो। सबसे पहले क्या आता है, 10x हमने लिखा। ठीक है जी। यहाँ 2y क्या हो रहा था, माइनस का, यहाँ के प्लस का 2y हुआ। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 20 एज इट इज़ लिखा, और यहाँ पे प्लस का 10 था, यहाँ के माइनस का 10 हो गया, साइन चेंज हो गई, इक्वल्स टू यहाँ क्या 0। ठीक है जी। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, अब मैं ना चलिए आपको आगे करके दिखा देते हैं, जगह नहीं बची है। सो कहाँ थे हम, वेट अ मिनट जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। 10x 2y -20 -10, अब माइनस का 30 हो जाएगा, 20 में से और -10 हो जाएगा, तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो क्या था हमारा, 10x था, इसको कट कर दे, इसको नहीं देखिएगा, ठीक है। 10x प्लस का 2y था, माइनस का 30 हो गया हमारा, इक्वल्स टू 0। सही। अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लें, 2 कॉमन ले लिया हमने, बचा गया इधर 5x प्लस y और माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। तो 5 ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। तो 5x प्लस वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 5x प्लस वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 0, और यही हमारा आंसर है। सही है ना, ये हमारा आंसर आई है। नंबर 1 के पार्ट 2 में दिया हुआ इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड मालूम करनी है थ्रू बी वर्टेक्स से। यहाँ पे हम बना के दिखा देते हैं, एक स्केलिंग रेक्टेंगल बना देता हूँ। अब मैं क्या अपना मार्कर, ये रहा, ये देखें। अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, गुजारा कर लेना। अभी यहाँ से ये अपना ए दे देंगे, इसको बी दे दिया इसको, और इसको सी दे दिया। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉप हो रही है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो लाइन्स वुड ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स ऑन अपोजिट साइड। देखिए यहाँ से वर्टेक्स से लाइन गिरी अपोजिट साइड पे, ठीक है, और परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमारा है एल्टीट्यूड। क्या है, एल्टीट्यूड। तो अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन हम करेंगे, हम इसका जो है ना स्लोप, इसको m2 नाम दे देंगे। ये जो है ना अपना एयरटेल सी का, इसको दे देंगे m1 स्लोप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, इक्वेशन अपना, जैसे अब आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हम स्लोप मालूम करेंगे, किसका, AC का स्लोप दिया हुआ तो नहीं होगा, क्वेश्चन है हमें मालूम करना है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। AC का हम सबसे पहले स्लोप मालूम कर लेंगे, मतलब m1 मालूम कर लेंगे। फिर एल्टीट्यूड मालूम कर लेंगे, स्लोप मतलब स्लोप मालूम कर लेंगे m2।
ठीक है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, वो आप जिसे देखोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ हमें गिवन क्या है, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ दिया हुआ है ए बी एंड सी 2 5 3 7 0 8। तो हमें 3 दिए हुए हैं वर्टेक्स ए बी सी 2 5 3 7 और 0 8। फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू बे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको छोटा सा एक बना के दिखाता हूँ ताकि आपको याद रहे कि एक हमने स्केलिंग ट्राइंगल बनाया, यहाँ से ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉप हो अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें ये हमारा एल्टीट्यूड है, तो हमें इसकी इक्वेशन मालूम करनी है इस लाइन की पहले। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप मालूम कर लेंगे किसका, ए सी का। स्लोप ऑफ ए सी की हेडिंग डाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ए सी। सो कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, स्लोप का फॉर्मूला लगा लेंगे, जो कि हमारे पास क्या था फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे m1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए सी का मालूम कर रहे हैं। तो ए के हमें कितने दिए हुए, यहाँ लिख लेते हैं x1 x2 y1 y2 सॉरी इक्वल्स टू x1 कितना दिया हुआ है, ए सी मालूम कर लेना ना। तो ये और इसको देखेंगे हम, x1 y1 कितना है 2 5, x1 कितना है 2, y1 कितना है 5, x2 कितना है 0, y1 कितना है 8। हम यहाँ पुट कर देंगे ऑप्शन के अंदर, सॉल्यूशन वो अपना फॉर्मूला के अंदर। तो y2 कितना है हमारे पास 8 है, और माइनस y1 कितना है हमारे पास 5 है, डिवाइडेड बाय x2 कितना है 0, माइनस x1 कितना है 2। 8 माइनस 5 3, डिवाइडेड बाय माइनस का 2। ठीक है ना, अब हमें m1 तो पता चल गया, मतलब स्लोप ऑफ ए सी तो पता चल गया। स्लोप ऑफ ए सी हमारा ये है, ताकि ब्रैकेट में ऑन करना हो ताकि याद रहे आगे काम है यार। अब हम मालूम कर लेंगे स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब ए सी परपेंडिकुलर है एल्टीट्यूड। यहाँ लिख देते हैं हम, हेडिंग डाल देंगे किस चीज़ की, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है ना, यहाँ छोटी सी एक लाइन लिख दे, सिंस ए सी इज परपेंडिकुलर टू एल्टीट्यूड। ठीक है ना, अब क्या कर लेंगे हम, हमें पता है परपेंडिकुलर है तो उसमें कंडीशन लगती है कौन सी, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है, m2 मालूम करना है। इधर m1 तो हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, या m1 या मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कर लें m2 इक्वल्स टू m1 मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा किससे, -1 से। तो m1 किसके बराबर था, अभी हमने पीछे निकाला है m1, हमारा m1 बराबर था 3/-2 के। तो यहाँ हम कर देंगे इधर m2 इक्वल्स टू -1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3/-2। -2 पर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा। m2 इक्वल्स टू 2/3। m2 भी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास दोनों स्लोप आ गए, तो अब हम क्या मालूम कर सकते हैं, हम मालूम कर सकते हैं इक्वेशन मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो कर ले मालूम। अब क्या हेडिंग डाल देंगे, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू बे।
सो लगा दे क्या, y माइनस y1 का फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब यहाँ पे m1 लगेगा या m2, तो अभी हम बता देंगे हम किसकी मालूम करें इक्वेशन ऑफ लाइन, और इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड किसकी मालूम करें इसकी। तो यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ, ये इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड है ना, ये इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड है। अब हम क्या मालूम करेंगे, जाहिर है m2 लगेगा, इधर हमने इसको m2 कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा अपना 2 है, ठीक है, m2 लगेगा इधर m1 की जगह। अब कन्फ्यूजन हो रही होगी तो ये m2 है, अब आपको मैंने बता दिए थे। सो हियर x1 किसके बराबर है, y1 किसके बराबर है, और m2 किसके बराबर है। तो m2 तो हमें पता है किसके बराबर है, 2/3। x1 और y1 किसके बराबर है, तो अभी बता देंगे हम, ठीक है। ये देखे, अब हम इक्वेशन थ्रू b कर रहे थे ना, तो यहाँ b का लगेगा, जाहिर सी बात है 3 7, x1 है 3 और y1 है क्या 7, तो ये अपना आ गया 3, ये आ गया 7। पुट कर दें, y माइनस y1 कितना था 7 इक्वल्स टू m2 कितना है हमारे पास 2/3, और ये कितना है x माइनस x1 किसके बराबर था, 3 के बराबर था, ठीक है ना। 3 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, तो 3y माइनस 21 इक्वल्स टू 2x माइनस 6, 2 3 6, ठीक है जी। अब पता करें, ये जो है ना 3y माइनस 21, यहाँ ये इस साइड को वहाँ पे भेज देंगे इन वैल्यूज़ को, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, 0 इक्वल्स टू 2x माइनस 3y, ठीक है ना, माइनस 6 ये वाला माइनस 21, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस का था, यहाँ के प्लस का हो गया। अब करने आप सॉल्व मज़ीद सॉल्व करने, इन सबको वहाँ भेज दें, 0 को यहाँ भेज दें, तो 2x माइनस 3y माइनस 6 प्लस 21 इक्वल्स टू -6 में प्लस 21 करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 15। तो 2x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आगे इसको कर लेते हैं, ये बन के हमारा यही आंसर है। क्या है ये, वापस से यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, यही हमारा आंसर है। ये वापस से कर रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखे सही से। 15 इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर है इसका, इक्वेशन का। बुक में यही आंसर दिया हुआ है, सही। यहाँ कह रहे हैं पार्ट नंबर 3 में इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर मालूम करना है। तो अभी हमने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। ट्रायंगल को 3 क्या दिया हमारे हमेशा की तरह, ABC, ये हमारे 3 वर्टेक्स, सबके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके भी इसके भी इसके भी इसके भी, ठीक है। क्या दिए वो क्वेश्चन में अभी हम कब से करते आ रहे हैं, तो पता होगा, वो मैं आपको बता दूंगा वापस से। खैर, अब राइट बाइसेक्टर मालूम करना, हम देखेंगे यहाँ से एक निकलेगी लाइन राइट साइड से, क्या ये एक लाइन आ गई बाइसेक्ट करी, जो बाइसेक्ट करी देखिए AC के दरमियान में कट करके जाती हुई आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल भी बनेगा, ठीक है ना, थोड़ा डर्टी हो गया बट समझ जाए। एक लाइन जा रही है AC को कट करते हुए, ठीक है, या वापस से इसको थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये है ट्रायंगल, यहाँ से एक बीच से लाइन जा रही है, ठीक है, AC के, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, जिसको हम क्या कंसीडर करेंगे वो मैं भी आपको बता देता हूँ। अब ये जो लाइन है ना, ये बीच से कट कर रही है AC को, ये है हमारी राइट बाइसेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट बाइसेक्टर। तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है ना, ये M2 का यहाँ पे हमारा स्लोप बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है, M2 बोल रहा हूँ मैं, ये M1 है हमारा, ये स्लोप M1 है, और ये जो लाइन है ना, इसका हमारा स्लोप M2 है, ठीक है। यह हमें मालूम करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ, लाइन वाइज करेंगे हम। यह हमारी एक लाइन है जो कट कर रही है AC के बीच से, तो ये हमारा यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है, जिसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, D, ठीक है। ये हमारा मिड पॉइंट है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, हम ये भी मालूम करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ
डी मालूम करने के लिए हमें ए सी पे हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे किसके लिए, एक सेकेंड, ये डी है, इसको मालूम, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, ए सी पे हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये मिड पॉइंट का हमने फॉर्मूला लगाया। फिर हम क्या करेंगे, स्लोप 1 मालूम करेंगे, मतलब M1 मालूम करेंगे यहाँ से, जो किसके बारे में, ए सी के दरमियान का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, M1 ए सी के दरमियान का इक्वल्स टू, ये मालूम करना है हमने, ये मालूम। देन हम क्या करेंगे, स्लोप 2 मालूम करेंगे, ठीक है। राइट बाइसेक्टर का जो है, राइट बाइसेक्टर पे जो स्लोप 2 है, M2 है हमारे, फिर हम वो मालूम कर लेंगे, ठीक है, कंडीशन लगा के। फिर उसके बाद हम इक्वेशन आराम से मालूम कर सकते हैं कंडीशन लगा के, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पे M2 हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमें यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए दिया हुआ है 2,5, बी दिया हुआ है 3,7, सी दिया हुआ है 0 है। तो ए दिया हुआ है 2,5, बी दिया हुआ है 3,7 और सी दिया हुआ है 0,8। मालूम क्या करना है हमें, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर। सॉल्यूशन लगाया हमने, सॉल्यूशन जब लगा देंगे, कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, मैंने पहले बताया था। सो फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, बताया था ना मैंने, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं अपना ट्रायंगल बना, हमने क्या दे दिया, ए दे दिया इसको नाम, बी दे दिया, देन सी दे दिया। यहाँ से एक राइट बाइसेक्टर था, ठीक है, ये लाइन निकली राइट बाई, इसको कट करा यहाँ से ए सी को, तो यहाँ हमारा M1 है, यहाँ पे हमारा इस लाइन पे हमारा M2 स्लोप है, और ये जो हमने पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, जो जिससे इंटरसेप्ट करा है, तो ये हमारा D है। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है, तो कर लेते मालूम इधर आगे कोऑर्डिनेट्स का। अभी हम लिख ही देते हैं लाइन, लेट D be the midpoint, be the midpoint of side AC, मिड पॉइंट है ना डी ए सी का, सही है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, क्या था फार्मूला, डी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू ब्रैकेट में x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब हमें पता है फिर x1 किसके बराबर है, y1 किसके बराबर है, x1 x2 किसके बराबर है, कॉमा y1 y2 किसके बराबर है। तो x1 किसके बराबर है, अभी हम क्या मालूम कर रहे हैं, ए सी के दरमियान का मिड पॉइंट मालूम कर रहे हैं। तो ए सी की वैल्यूज देखेंगे, ए और ये सी, तो x1 y1 कितना है 2 और 5, x2 y2 कितना है 0 और 8, तो 0 8 2 5, ठीक है, पुट कर दें। तो डी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 0 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 कितना है 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, तो 2 प्लस 0 2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा 5 प्लस 8 हमारा हो गया 30 डिवाइडेड बाय 2, सही है। यहाँ पे अब हम लिख देंगे डी एक्स वाई, हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, जो कि है ये इसका 1 हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 का 1 हो गया, और कॉमा ये हमारा 13 डिवाइड बाय 2 ही रहा, और कोऑर्डिनेट्स पता चल गया। तो हम क्या मालूम करेंगे, स्लोप मालूम कर लेंगे, करने मालूम स्लोप, आगे कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ लिख देंगे हम स्लोप ऑफ ए सी, जो कि क्या है हमारा M1 के बराबर है, कर लें, ये नहीं लगाना था, ठीक है। तो फार्मूला लगा दो, स्लोप का क्या फार्मूला था, M1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमें पता है हियर
x1 किसके बराबर है, y1 किसके बराबर है, ए सी देख रहे हैं ना, तो हमारा ए कितना है, 2 जी, ए सी देख रहे हैं। तो हमने यहाँ करा x1 हमारा है 2 के बराबर में, y1 हमारे पास है, ठीक है, y1 हमारे पास के 5 के, जी, x1 और y1 है, ये x1 y1 x2 y2 0, सही। यहाँ लिख दें x1 इक्वल्स टू 2, x2 इक्वल्स टू 5, और अपना अगला करें y2 किसके बराबर है 8 के, और हमारा y1 किसके बराबर है 0 के, सही है ना। यहाँ पुट कर दें वैल्यूज, सॉरी 0 कहाँ से आया, 2 5 था और ये 0 8 था, मैंने 5 लिख दिया, पर बहुत सिली मिस्टेक है, तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। x1 और y1 कितना था वापस देखने, 2 5 था, 5 इधर था, ठीक है, 5 इधर था, और y1 हमारा किसके बराबर है, y1 हमारे पास बराबर है 5 के, और ये किसके बराबर है 0 के, x2 किसके बराबर है 0 के, ठीक है, पुट कर दे। तो y2 कितना था 8 माइनस y1 कितना था 5 डिवाइडेड बाय x2 कितना था 0 माइनस x1 कितना था 2, तो यहाँ अब आप पुट कर दे 8 माइनस 5 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, तो ये हमारा क्या आ गया m1 आ गया। अब यहाँ कर लेते हैं, अब हम क्या मालूम करेंगे, स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर, m1 पता चल गया, m2 मालूम कर लेंगे कंडीशन लगा के, यहाँ हेडिंग डाल देंगे स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर, स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर क्या था हमारा, यस, यहाँ पे हम लिख देंगे हम एक लाइन, सिंस AC इज परपेंडिकुलर, सिंस AC इज परपेंडिकुलर टू राइट बाइसेक्टर, यहाँ कंडीशन लगा देंगे m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1, सही है। अब यहाँ m1 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके m1 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m2 इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय m1 किसका क्या आया था 3/-2, तो m2 इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 3/-2, -2 यहाँ हो रहा था, डिवाइड ऊपर जाके करा तो क्या हुआ प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, तो अपना हो गया ये m2 इक्वल्स टू 2/3, ये अपना हो गया m2, m1 निकला पहले, फिर m2 निकला, सही है। अब हम क्या मालूम करने हैं, अब हम मालूम कर लेंगे इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, ठीक है, हमारे दोनों स्लोप निकल गए, तो अब यहाँ हम आगे कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर की हेडिंग डालेंगे, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो हम कंडीशन लगा देंगे क्या थी, y माइनस, ठीक है, x -1 हो गया, x1 1 के बराबर था, सॉरी माजरत, वो वीडियो बनते बनते ऑफ हो गई थी साइज़ की वजह से, तो मुझे पता नहीं चला था, तो मेरे को बाद पे ध्यान पड़ा जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। हुआ ये था, बस इतनी सी बात रह गई थी इस वीडियो में, कट हो गई थी एंड की। हुआ ये था, हमने वो जो कंडीशन लगाई y - y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x - x1, तो वो जो m था वो आप कोई कह सकता है 1 भी तो हो सकता था, मैंने m2 क्यों लिखा, m2 इसलिए लिखा क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर मालूम कर रहे थे, जो कहता है ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन का हम मालूम कर रहे थे इक्वेशन, तो इसलिए हमने यहाँ का हमने ना आपको क्या बताया था, स्लोप m2 बताया था, तो इसलिए हमने जब कंडीशन लगाई तो m2 लिखा, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर मालूम कर रहे थे, इसलिए हमने m2 लगाया स्लोप। शुक्रिया, बाकी आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। अब एलसीएम भी ले लेंगे, और ये जो 3 डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 यहाँ के मल्टीप्लाई हो रहा है, और एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2y -13 डिवाइडेड बाय 2, सही है, इक्वल्स टू ये 2 यहीं देगा x -1, अब ये जो 2 था ना, यहाँ जाके यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3
2y माइनस 13 इक्वल्स टू 2 ज़ा ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया x माइनस 1। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 6y माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 13 ये हो जाएगा माइनस 39 हो गया ये इक्वल्स टू 4x 4 मल्टीप्लाई बाई x 4x माइनस माइनस का 4 हो जाएगा ये नहीं। अब ये जो है ना वैल्यूज इनको वहाँ भेज देंगे तो जो प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 0 4x माइनस हो जाएगा 6y और ये माइनस का 4 इधर ही था, ये माइनस का 39 था, यहाँ के प्लस का 39 हो जाएगा। अब इनको वहाँ भेज दो सबको, साइड चेंज कर दो 4x माइनस 6y माइनस 4 प्लस 39 इक्वल्स टू 0। तो ये जो -4 में प्लस 39 कर देंगे तो बचेगा क्या हमारा 35। तो 4x माइनस 6y प्लस 35 -4 में प्लस 39 करा तो 35 बचा, 35 इक्वल्स टू 0 और यही हमारा आंसर है। सही है, एक नज़र वापस से देख लें। कोऑर्डिनेट्स निकाले, फिर स्लोप 1 निकाला, ए सीखा था जो कि, देन स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर m2 निकाला और इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर निकाल ली फिर हमने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।